हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेवल अप लर्निंग। माय नेम इज सिमरन गुब्बर। तो मेरे जिन स्टूडेंट्स ने इग्नू में, जैसे मोस्टली मेरे DEC के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जुलाई 2022 में अपने एग्जाम्स दिए थे, उनका रिजल्ट धीरे धीरे आने लग गया है। अब ये जो रिजल्ट धीरे धीरे आ रहा है, ये तुम्हें दे रहा है बहुत टेंशन कि मैम ऐसा कैसे, पेपर में तो मार्क्स आए हैं 85, लेकिन सामने नोट कंप्लीटेड कैसे लिखा आ रहा है। मैम मेरी फ्रेंड का रिजल्ट आ गया, मेरा तो आया नहीं, ऐसा क्यों। तो जब तुम्हें होती है ये कंफ्यूजन, तो तुम हमारे मैसेजेस एकदम भर देते हो। मैंने सोचा ये वीडियो डालकर तुम्हारे सारे डाउट्स को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। देखो, इग्नू का रिजल्ट कभी भी एक दिन नहीं आता। जैसे जैसे पेपर जिस जिस जगह के चेक होते जाते हैं, उसके मार्क्स वहां पर अपलोड होते जाते हैं। तो मेरे शेर शेरनियों, अगर आपकी फ्रेंड का, आपके किसी भाई बहन का रिजल्ट आ गया है और आपका नहीं आया है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। 10-12 दिन रुक जाओ, तुम्हारा भी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी। अब तुम लोगों को सबसे बड़ी कंफ्यूजन थी, मैम असाइनमेंट के मार्क्स कहाँ लगते हैं, प्रोजेक्ट के मार्क्स कहाँ लगते हैं, थ्योरी पेपर के मार्क्स कहाँ लगते हैं। ऐसा ही कुछ था ना मैम, इधर कंप्लीटेड क्यों लिखा आ गया, इधर नॉट कंप्लीटेड क्यों लिखा आ गया। कुछ सैंपल्स बच्चों के, जैसे तुम्हारे भी ऐसे ही कुछ होंगे, यहाँ पर मैं अटैच कर रही हूँ, देख लेना। अगर आपका भी कुछ ऐसा रिजल्ट है तो मैं इस रिजल्ट को समझाने वाली हूँ। क्या समझाने वाली हूँ? DC1, DC2, DC3, DC4 कितने सब्जेक्ट्स हैं? 4 सब्जेक्ट हैं। 3 सब्जेक्ट्स के 3 असाइनमेंट्स होते हैं और उसके तुमने थ्योरी पेपर दिए थे। ठीक है। चौथा तुम्हारा था प्रोजेक्ट। तो जब आप अपना रिजल्ट कैसे देखोगे, पहले तो गूगल पे लिखोगे इग्नू ग्रेड कार्ड, वहां पे अपना एनरोलमेंट नंबर डालोगे, कोर्स सेलेक्ट करोगे, ओके करोगे, खुल जाएगा। अगर एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड आ रहा है, 10-12 दिन रुक जाओ, मतलब अभी तुम्हारा कोई रिजल्ट नहीं आया, टेंशन नहीं लेनी। अगर ऐसा आ रहा है असाइनमेंट के नीचे DC1 के मार्क्स दिखा रहे हैं, 2 के दिखा रहे हैं, 3 के दिखा रहे हैं, तो वो आपके असाइनमेंट के मार्क्स हैं। 100 मार्क्स का असाइनमेंट है, बाद में वो कन्वर्ट होकर 30% में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। मतलब बाद में जब चारों सब्जेक्ट्स में कंप्लीटेड आ गया और घर में जो मार्कशीट आएगी, उसको 30% में कन्वर्ट करके आएगी। ठीक है जी। असाइनमेंट की वेटेज 30% होती है। अभी आपको उसमें 100 में से मार्क्स दिख रहे हैं कि DC1 के असाइनमेंट में कितने मार्क्स हैं, 2 में कितने हैं, 3 में कितने हैं। डन हो गया। उसके आगे बढ़ते हो तो लिखा आता है थ्योरी मार्क्स। अब थ्योरी मार्क्स के नीचे आपने जो पेपर दिए हैं, DC1 का, DC2 का, DC3 का, उसमें कितने में से मार्क्स है, 100 में से जितने जितने मार्क्स हैं वो वहां पर दिखाते रहते हैं। मैम कितने वाला पास है? 35 वाला पास है, यानी कि 35 नंबर वाला पास है। अब दिक्कत तुम्हें क्या आ रही है, कुछ बच्चों के ना थ्योरी के मार्क्स आ गए हैं। थ्योरी 1 DC1 में इतने हैं, 2 के इतने हैं, 3 के इतने। मार्क्स तो है उनके 85, 90, 95, लेकिन उनकी अभी असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगे, यानी कि स्टडी सेंटर ने अभी आगे मार्क्स नहीं दिए, भेजे या लगे नहीं, उन्होंने सबमिट करे हैं लेकिन अभी लगे नहीं है। तो जब तक दोनों चीजों के मार्क्स ना लगे ना, तो सामने लिखा आ जाता है नोट कंप्लीटेड। तो टेंशन मत लो उस नोट कंप्लीटेड को देखकर। जब असाइनमेंट के मार्क्स आगे लग जाएंगे तुम्हारे 80 या 85, 90, अगर तुमने देखो सिमरन मैम से असाइनमेंट्स लिए हैं, हमारे लेवल अप लर्निंग के असाइनमेंट्स लिए हैं, तो सब बच्चे 85, 90 ही स्कोर कर रहे हैं। प्रोजेक्ट में 90, 95 स्कोर कर रहे हैं। तो मतलब अगर आपने हमसे भी लिए हैं या अपने आप भी बनाए हैं, जब असाइनमेंट के भी मार्क्स लग गए, उसमें भी पास हो, थ्योरी वाले पेपर उसमें भी पास है, दोनों को मिलाकर हो गए दोनों में पास, तो आपका वो एक पूरा पेपर कंप्लीट होता है और सामने लिखा जाता है कंप्लीटेड। एक सब्जेक्ट, दूसरे का भी सेम, तीसरे का भी सेम। चौथा नीचे आ जाता है 4, DECE4, उसमें एक लैब 1 के नीचे मार्क्स आ रहे होते हैं, दूसरा किसके नीचे मार्क्स आ रहे होते हैं, प्रैक्टिकल के नीचे मार्क्स आ रहे होते हैं। दोनों में 100 में से मार्क्स आ रहे होते हैं। आपको 35 लाने जरूरी है, दोनों में इंडिविजुअल, इधर 35 अलग, इधर 35 अलग, दोनों में 35 से ज्यादा होंगे, 35 से इधर भी ज्यादा, इधर भी ज्यादा, सामने लिखा आ जाएगा कंप्लीटेड लिखा आ गया DC4 के सामने, तो मतलब आपका प्रोजेक्ट हो गया कंप्लीट। DC1, 2, 3 3 असाइनमेंट्स, चौथा प्रोजेक्ट और इधर 3 पेपर। जब आपकी सारी चीजों के कंबाइंड चीजें लिखी आ जाती हैं कि असाइनमेंट के भी मार्क्स लग गए, पेपर के भी मार्क्स लग गए, तो उसके सामने लिखा आता है कंप्लीटेड। अगर किसी जगह अभी नोट कंप्लीटेड लिखा आ रहा है तो टेंशन मत लो, क्योंकि अभी मार्क्स नहीं लगे। अगर फेल होते हो, कम मार्क्स आते हैं, तो वो तुम्हारे दिखाएंगे कि इतने मार्क्स आए हैं तुम्हारे और अब नोट कंप्लीटेड है, यानी कि फेल हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मार्क्स ही नहीं देंगे,
लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, सब्र करो, जितना सब्र करोगे उतना बढ़िया है। इतनी टेंशन में मत आ जाओ मेरा नहीं रिजल्ट आया मैम, मैं कहाँ भेजूँ अपनी क्वेरी, क्या करूँ क्या नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिजल्ट आएगा, सबका आएगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करो। ये मत टेंशन लो कि उसका आ गया मेरा क्यों नहीं आया, धीरे धीरे आ रहे हैं, आ जाएंगे। और थैंक यू सो मच इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए कि जैसे ही तुम्हारे मार्क्स आने शुरू हुए हैं हमारे मैसेजेस भर गए हैं तुम्हारी ब्लेसिंग्स और प्यार से कि मैम देखो इसमें भी 90+ हैं, इसमें भी 85+ हैं। तो अगर आपके भी ऐसे ही अच्छे मार्क्स आए हैं, अच्छी मार्कशीट्स, हमें लेवल अप लर्निंग के कॉन्टैक्ट नंबर पे भेज दो। 30 सेकेंड्स की एक छोटी सी वीडियो बनाकर भेज दो कि मैम आपसे पढ़ा था, देखो कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। जो भी आप हमें ये लेवल अप लर्निंग के लिए मैसेज भेजना चाहते हो भेज दो, हम अपने चैनल पे भी डालेंगे उसे, इंस्टाग्राम पे भी डालेंगे। या फिर कोई बच्चा जिसने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें और हमें इंटरव्यू देना चाहता है डिजिटली ही, जिसका इंटरव्यू मैं खुद लूंगी कि आपको कैसा लगा हमसे पढ़ के और आगे के क्या क्या प्लान्स हैं, ताकि आगे आने वाले बच्चों को भी मदद मिल सके। तो लेवल अप लर्निंग के कॉन्टैक्ट नंबर पे बता देना, टेंशन मत लो, धीरे धीरे सबके रिजल्ट आ जाएंगे। अगर आपके थ्योरी में का रिजल्ट आ गया है और असाइनमेंट का नहीं लिखा आया रिजल्ट, तो भी नोट कंप्लीटेड लिखा आ जाता है। जब असाइनमेंट के मार्क्स लग जाएंगे तो वो भी कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा। जब चारों सब्जेक्ट्स में कंप्लीटेड लिखा आ गया तो उसके विदिन 10 या 15 डेज में आपके घर पे आपकी मार्कशीट और डीएमसी आ जाएगी। एक और बहुत बड़ी कंफ्यूजन, मैम हमारा जो ग्रेड कार्ड आया था उस पे मार्क्स कुछ और थे, रिजल्ट जो आया है घर पे उस पे मार्क्स अलग है, टेंशन की बात है। नहीं जी, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपके ग्रेड कार्ड में आपके 100 में से मार्क्स दिखा रहा होता है और आपके जो घर पे मार्कशीट आती है उसको कन्वर्ट करके परसेंटेज आती है। असाइनमेंट के 30% लगेंगे, ठीक है जी, आपके थ्योरी पेपर के 70% लगेंगे, तो कंबाइंड होके 100% में से मार्क्स बनेंगे। प्रोजेक्ट में हमारे वाले गाइड के, जो हमारे गाइड ने चेक करा था 30%, इग्नू वालों ने जो दिए 70%, उसको क्लब करके 100 हो जाएंगे। फिर चारों सब्जेक्ट्स की परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, उसमें अलग दिखा रहा था, इसमें अलग दिखा रहा था। और कोई पुराने सेशन वाला बच्चा है जिसने पिछली बार पेपर दिए थे, पिछली बार असाइनमेंट सबमिट किए थे, प्रोजेक्ट सबमिट किए थे और अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो हो सकता है आपके किसी चीज़ में कोई दिक्कत है या आपने प्रोजेक्ट सही से नहीं बनाया था, रिजेक्ट हो गया होगा। तो अगर आपको नहीं पता चल पा रहा कि मैंने अभी तक प्रोजेक्ट सबमिट किया हुआ है, अभी वाले नहीं, अभी वाले पहले मना कर रही हूँ, अभी वाले नहीं, पिछले साल जिन्होंने सबमिट करा था, तो वो अपना गूगल पे सर्च करना इग्नू ग्रीवियंस, वहाँ पे अपनी डिटेल्स भर के ग्रीवियंस भेज देना कि हमने इस दिन अपना प्रोजेक्ट सबमिट करा था और अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया। वहाँ से पता चल जाएगा क्या दिक्कत है। अभी इस सेशन में जिन्होंने सबमिट करा है वो नहीं करेंगे क्योंकि उनके रिजल्ट धीरे धीरे आ रहे हैं, वेट करो कम से कम 1 महीना। आई होप ये तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा और अब तुम्हें रिजल्ट को लेकर कोई टेंशन रहेगी नहीं। ऑल द वेरी 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 बेस्ट। आई विश आगे आने वाले टाइम में भी सारे के सारे टॉपर्स हमारे जाएं। अब तो मुझे लगता है डीसी के सारे टॉपर्स हमारे थे ही, अब इग्नू में भी मेरे ख्याल से बाकी कोर्सेज से भी ज़्यादा मार्क्स हमारे कोर्स वाले बच्चे ला रहे हैं। ऐसा प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखना। अच्छी मार्कशीट्स की फोटोज हमें लेवल अप लर्निंग के कॉन्टैक्ट नंबर पे भेज देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डीसी से रिलेटेड कोई भी असाइनमेंट चाहिए हो, प्रोजेक्ट चाहिए हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए हो, या इग्नू से कोई भी कोर्स कर रहे हो जिसके असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, गेस्ट पेपर्स चाहिए हो, लेवल अप लर्निंग का कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। थैंक यू।